जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नंबर मेरे पास इजाड करके बता रहा है, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ जी। एजाज अहमद, इजाड ही है दूसरा। अच्छा एजाज अहमद जी की, कहाँ से हैं आप? मैं इधर महाराष्ट्र जालना। जालना से। अच्छा अच्छा, ये जानना था, ये जो आपके असल में हीरा गोल्ड के ताल्लुक से तासुरात हैं। जी हाँ तो मैं ये जो मेरे तक खबरें पहुंची है कि आप उनके एंटी हैं, बात दुरुस्त है? एंटी से मुराद मेरा पर्सनल दुश्मनी नहीं थी मेरी। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या था मसला? नजरिया है मेरा। अच्छा अच्छा, कैसा नजरिया? मेरा नजरिया उनकी चीजों से नहीं मिलता, बस एंटी अच्छा। क्या होता है। नहीं तो आप मतलब जैसे उनके खिलाफ सरगर्म अमल रहते हैं, तो सिर्फ मतलब ऐसा क्या लगा आपको उनमें जिसकी वजह से आप ये एक्टिविटी करते हैं? क्या बुराई लगी? सबसे पहली बात कि जिस चीज का नाम लेकर वो काम कर रहे थे दावत का, वो दावत का प्लेटफॉर्म ही नहीं था अपने बिजनेस को चलाने का। और उन्होंने उलमाए दीन को इस्तेमाल करे, उलमाए दीन को धोखा दिया और बताया कि उनका काम हलाल पर मबनी है, जो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो वही फ्रॉड है जो हिंदुस्तान में हुए इससे पहले। अच्छा, 2 पॉइंट। दावत का प्लेटफॉर्म उलमा जी, और सीधी बात दावत का आप और आपका वो है कि सूद फ्री वर्ड बनाना चाहते हैं आप, जो सरासर झूठ है। और किसी मुसलमानों के बिजनेस के लिए ना मुसलमानों की हुकूमत लगती। आप वर्ड में जब पूरी दुनिया अगर इंटरेस्ट से काम कर रही है, पूरी बड़ी कंट्रीज, हमारे आसपास के मुल्क, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो मुस्लिम कंट्रीज है, अफगानिस्तान हो, ये लोग नहीं है ऐसे। ये लोग पैसे लेते हैं इंटरेस्ट पर। तो ये बिना कोई हुकूमत होकर इंटरेस्ट फ्री वर्ड कैसे बना सकते हैं जब इनके पास ताकत ही नहीं है? अच्छा, मतलब आप ये तीसरा पॉइंट, और बहुत सारे पॉइंट है सर। अच्छा, जिसमें जो पहला पॉइंट आपने बोला कि ये कोई दावत नहीं है, आपने दावत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करा सर। दावत नहीं, दावत का प्लेटफॉर्म। जो लोग दावत के काम पे, जब हम नुक्कड़ पे काम करते ना सर, हाँ, तो हम ले जाके उलमाओं से जुड़ाते हैं। नहीं जैसे कोई आलिम, जैसे कोई आलिम है तो वो आलिम तिजारत नहीं कर सकता? नहीं बिल्कुल कर सकते ना। तो 100% क्यों नहीं कर सकता? आप उस आलिम को भी कह दोगे कि तुम आलिम बनने के बाद फिर तिजारत की, मतलब तुम्हें दावत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं सर। अगर मैं मस्जिद में हूँ तो मैं मस्जिद में दावत का काम, जब तुम अहले हदीस की उलमाओं को इस्तेमाल करते हैं, एक आदमी ताजिर ही नहीं है ना। आपको कौन सा अहले मेराज रब्बानी कोई ताजिर नहीं है, तौसीफुर रहमान कोई ताजिर नहीं है, इन्होंने ताइद की। अकील जिद्दा कोई ताजिर नहीं है। भाई सुने ना, आपको कौन से अहले हदीस आलिम ने ऐसा बोला कि इन्होंने मुझे इस्तेमाल किया? कौन सा दिखनी पूरे के पूरे उम्मत आई कैसे गई इनके पास एक और? अरे कोई नहीं, आप भी बात मत करो। देखो, एतमाद में लेने के लिए ना दीन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, अहले हदीसों की दावत इस्तेमाल की। भाई आप है ना, जितने प्रोग्राम इनके होते हैं ना, प्रोग्राम देखो। आप अहले हदीस है? भाई मैं मुसलमान हूँ। आप मेरे को अच्छा देखो, मेरा मैं उसूली बात बता रहा हूँ। मेरा नजरिया देखने आए, मैं सुनना नहीं चाहता सर आपका नजरिया क्या। मैं उनकी तारीफ में बात सुनना नहीं चाहता। आप मेरा मुआवजा करने चाह रहे हैं आप। मैं उनकी सफाई के बारे में बात नहीं सुनना चाहता। मैं मुसलमानों के उसूल बता रहा हूँ। हमारे आइम्मा ने उसूल लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कि जब किसी पर आप कोई बात बोलते हो, जैसे इल्जाम लगाते हो कि भाई आदमी शराब पीता था, सुनो तो सही, पूरी सुन लो ना पहले। कि बोलते हो कि ये शराबी था, ये जानी था, ये चोर था, ये कातिल था, है ना, ये हराम खाता था, ये हराम, जो भी आप बात बोलते हो, तो इसके आपके पास 2 चश्मदीद गवाह होना चाहिए। आपके पास तो एक भी नहीं है। आपने इतनी बातों में तो एक भी गवाह पेश नहीं किए। तो मतलब आपको अल्लाह ताला से डर नहीं लगता? आपको वल्लाही सिर्फ अंधभक्ति नहीं, आप मेरी बात को गलत साबित करें। आपकी बात गलत साबित हो रही है। अल्लाह वास्ते इंसाफ। अच्छा चलिए छोड़िए भाई, सुनो, हीरा गोल्ड को छोड़िए। चलिए हीरा गोल्ड को छोड़ते हैं। सुनो ना, मैं आपको वक्त देता हूँ
ये अवाम के पैसे अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने वापस कर दी ना भाई, मैं मान जाऊंगा मैं गलती पर। नहीं वो तो खैर हो जाए, चलिए अपन हीरा ग्रुप को छोड़ देते हैं, अब दूसरी बात करते हैं, इसको टॉपिक को छोड़ देते। हमें अभी न्यूज पढ़े हमने कि हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी के 14 बैंक चलते हैं, सूदी बैंक चलते हैं, और उसमें मुसलमानों के पैसे हैं और वो चलाते हैं, वो खुद मुसलमान है ना। अब एक आदमी इत्तेहाद का नारा लगाकर प्लेटफॉर्म से 14 सूदी बैंक चला रहा है, आपने कभी आवाज उठाई इसके खिलाफ? उसने मतलब प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करा ना सर, मैं तो उसका सबसे बड़ा मुखालिफ में हूँ। उसने उलमा को लाके नहीं खड़ा किया ना, उन्होंने मस्जिद में प्रोग्राम नहीं करे ना, उन्होंने उलमा की कोई भी दाद वाले काम, कोई तबलीग वाले काम ने उसकी तायद नहीं करा ना। अच्छी बात कोई ऐसे उलमा, देखो मेराज रब्बानी की एक हैसियत है हिंदुस्तान में, उर्दू स्पीक पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान मेराज रब्बानी को जानता है। मालेगांव के जलालुद्दीन कासमी एक हैसियत रखते दावत के काम। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हो कि अगर हीरा गोल्ड कोई प्रोग्राम कराता है, अब प्रोग्राम में कोई खिताब कराता है, तो वहाँ उलमा को ना बुलाए, असदुद्दीन अवैसी जैसे पॉलिटिशियन को बुला के तकरीर कराए, ये चाहते हैं आप? ओ भाई, तुम उसको ज्यादा सुन के नहीं भाई, जैसे मैं बिजनेसमैन बन गया। सुनो ना इंडियन न्यूज ज्यादा देखते क्या आप? नहीं, अरे भाई मैं सुनो, ये है ना, मेरा बचपन जा रहा है। अच्छा चलिए आप सुनो ये जो बातों का चूतिया मतलब निकाल देखो, ये बातों का चूतिया मतलब है ना, यहाँ पे हम लोग है ना, जब नए हदीस बने थे ना, तो यहाँ पे हम बैठे थे गांधीनगर में। आप बहुत परेशान हो गए। मुफ्ती साहब आए थे, वो इसी तरह बात कर रहे जिस तरह आप बात कर रहे। तो देखो ना, ये अंदाज नहीं समझ में आता। आप बहुत परेशान हो गए मेरे भाई, सुनो, आप मेरा मुआखजा कर रहे। नहीं, मेरा एक नजरिया है, मुझे एक बात मेरा नजरिया बातिल हो सकता। सुनो, आप मेरे को क्या समझाने के लिए आए? अच्छा, मैंने एक चीज देखा, हीरा एंटी के ग्रुप के लोगों को बोलने का बहुत शौक होता है, बस बड़बड़ाए जाते हैं, सुनते ही नहीं है, ऐसा क्यों? अरे यार, तुम कोई हकीकत पसंदाना बात करो ना। नहीं, हकीकत पसंदाना नहीं, जो बातिल होता है ना वो बड़बड़ाता है। बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दावत का काम इस्तेमाल हुआ है, वो बात को समझ के आप बोले वो कौन चूतिया आदमी? भाई असदुद्दीन अवैसी, उसका मेरा क्या लेना देना? सुनो भाई, अब मेरा क्या लेना देना? वो उसका मेरा क्या लेना देना? असदुद्दीन अवैसी मेरा लेना देना है जलालुद्दीन कासमी के, क्यों नहीं? मैंने अफराद दिए उनको, मेरा लेना देना है। अच्छा, रहमान से क्यों मैंने अफराद दिए? मैं यहाँ पे दावत की मेहनत करता हूँ, मेरी अवाम को लूटा गया। ओ अल्लाह के बंदे, मैं वो बात करूंगा जिन लोगों को हमने दावत का काम करके उलमाओं से जुड़ाए। सुनो अब मेरी बात, सुनो। मेरा पर्सनल मामला इसमें ये है कि हम यहाँ पे नुक्कड़ पे दावत का काम करके अवाम को उलमा से जोड़ते हैं। अच्छा, चलो मेरे एक सवाल, उनकी मोहब्बत डालने के बाद हमारी पूरा खुपस के चले गए तुम। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, देंगे? बात करते अब मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। सुनिए, आप बिजनेसमैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप बिजनेसमैन है ना। सपोज करते हैं, अपन मानते कि आप बिजनेसमैन है, आपका बड़ा बिजनेस इंडिया में फैल गया, और माशाल्लाह आप एक मदरसा भी चलाते हैं, और वो मदरसा भी बहुत बड़ा है ना। अब उस मदरसे का आप प्रोग्राम कराएंगे, तो किसको बुलाएंगे उस प्रोग्राम में? मदरसे का प्रोग्राम करो ना। नहीं, जैसे आप मदरसे का साथ, तो किसको बुलाएंगे आप? तौसीफुर रहमान को बुलाओ, वहाँ पर बड़े नहीं, आप किसको बुलाओ? आपने बिजनेस में इस्तेमाल करा सर। अरे यार, फिर आप, मैं पूछूं आप किसको बुलाएंगे? आपने बिजनेस, जब आप पे इल्जामात लगाए गए हमारे जैसे, नहीं ना, आप उसको छोड़े ना भाई, को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस की सफाई दी। मेराज रब्बानी ने सफाई दी, तौसीफुर रहमान ने सफाई दी, जलालुद्दीन कासमी ने सफाई दी। तो हमारा मसला ये है कि अवाम गुमराह हुई, अहले हदीस गुमराह हुए आपके नाम से। मेरा सवाल आपसे है कि आपका बिजनेस भी है और आपका मदरसा भी है, उसका आप प्रोग्राम कराते हैं, तो आप किसको बुलाएंगे? मैं आपसे सवाल, आप वहाँ क्यों पहुंच रहे? आपसे सवाल है। मेरा मदरसा है तो मैं मदरसे से रिलेटेड लोगों को बुलाऊंगा। मतलब उलमा को ही बुलाएंगे ना? वो जो भी उसमें रहेंगे, अगर मदरसे से रिलेटेड में दानिशमंद लोग हैं उनको बुलाऊंगा, है ना। मदरसे से रिलेटेड तो उलमा ही आएंगे या तालिबे इल्म आएंगे, दोनों ही आलिम है ना। आप सुन लो, अब सुनिए अभी सुनिए तो सही भाई, अभी सुनिए, जवाब सुन लो ना, उसका जवाब देखो, आपका सुनो मेरा जवाब। अब मेरा है मेटल का बिजनेस, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया एजाज भाई का बहुत बड़ा मेटल का बिजनेस है, जरा मेरी मार्केटिंग भी कर दो। अब मेटल सारे जो मुसलमान है, सारे मुसलमान मिलकर इसमें इसको मेटल डालो, इसको कॉपर और ब्रास डालो। ये काम नहीं करूंगा मैं नहीं बोलूंगा मेरा लोहे का धंधा है। तो आप जो यहाँ पे आए उनको बोलो, जैसे वहाँ पर जो भी करते अपने अपने एरिया में जाके इनको लोहा इनके पास डालने लगाओ, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई है और अहले हदीस है, ये नहीं बोलने लगाऊंगा। अच्छा, जैसे कभी वहाँ जो आलिम आएंगे आपके मदरसे के प्रोग्राम में, आपसे पूछेंगे आप क्या करते हो, तो आप क्या बताओगे?
ट्रेडिंग करते हो, कैसे करते हो? बोले ऐसे। अच्छा, अगर हम करना चाहे तो हमें मौका मिलेगा? मैं बोलूंगा आप मेरे को क्यों पूछ रहे हैं ये बात? किसको? अरे पूछ रहे मैं ये तो साहब को पूछूंगा। आप मतलब आप माशरे समाज में नहीं रहते, ये तो आम सी बात है। जो आदमी किसी मुलाकात करता है उसके ट्रेडिंग कैसी करते? ये देखो अभी मैंने आपसे पूछा कि नहीं, अभी अपनी दोनों की गुफ्तगू मैंने आपसे पूछा कि नहीं आप क्या करते? आपने बताया ना ट्रेडिंग करते। कैसे आप बिल्कुल बचकानी बात करते कि दो लोग मिलेंगे, तारुफ कराएंगे? अच्छा सुनिए, मेरा सवाल तारुफ की बात नहीं चढ़ी ना सर, तारुफ की बात नहीं चढ़ी ना। जैसे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिए कि मेरा रिलायंस को तारुफ का काम नहीं रहता ना। सुनिए ना भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए। रिलायंस को तारुफ का काम नहीं रहता, और रिलायंस को इसकी भी जरूरत नहीं रहती कि रामदेव बाबा किसी मजमे में उनकी तारीफ कर दे। अरे भाई दलील लेते हो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जैसे आपने मदरसे का प्रोग्राम कराया, टाटा को जरूरत नहीं है रामदेव बाबा की। अच्छा सुनिए ना भाई, अगर आपने मदरसे का प्रोग्राम कराया, उसमें मदरसे में उलमा को बुलाया और आपकी कंपनी ने उसका खर्च उठाई, आपने उसकी वहां ऐड किए, उसके बाद मैं बोलूं कि देखो अपने बिजनेस को चमकाने के लिए इन्होंने आलिमों को बुलाया, आलिमों को इस्तेमाल किया, तो मेरे ताल्लुक से आपकी राय क्या होगी? इसकी राय कि आपने अगर आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं अवामुन्नास को, तो आपने तहकीक करना चाहिए बिजनेस की। पर उलमा का काम है भाई। तो उसमें हीरा गोल्ड की क्या गलती है? किसकी? हीरा गोल्ड की गलती बोले तो मैंने तुमने मेरी बात सुनी नहीं कि हमेशा मैंने हमेशा जो बात करा वो तो उलमा को लेकर करा। जब हीरा ग्रुप, अच्छा आप उलमा के एंटी हैं, हीरा ग्रुप के एंटी नहीं है? आपने प्लेट देखो, दावत के काम को इस्तेमाल नहीं करना था, सिंपल सी थ्योरी है। अरे भाई पहले बताओ तो सही, आप एंटी किसके हो? कभी उलमा का बोलते हो, कभी हीरा का बोलते हो, अभी बोलते हो इसको इस्तेमाल नहीं करना था। पहले बताओ आप एंटी किसके हो? आलिम के एंटी हो या हीरा ग्रुप के एंटी हो? हीरा से ज्यादा आलिमों के। हाँ ये बात हुई ना। तो मेरे सवाल का आपने अभी भी जवाब नहीं दिए कि अगर आपका मदरसे का प्रोग्राम हो, हर साल हो, उसमें उलमा आते हैं, तालिब इल्म आते हैं, और आप अपनी कंपनी के थ्रू उसको ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि आपका बड़ा बिजनेस है। अब मैं उसको देखकर ये बोलूं कि देखो अपने बिजनेस को चमकाने के लिए उलमा को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आपकी राय मेरे ताल्लुक से क्या हो? हमारा बोलना ये जो आप बोले ना, हमारे सवाल का जवाब भी आपने दे दी कि उलमा को बेवकूफ बनाया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी। नहीं, मेरे ताल्लुक से आपकी राय पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी आपकी राय क्या होगी मेरे ताल्लुक से? अगर आपकी नीयत साजिश के तहत है तो बुरी बात है। अच्छा, और मैं आपको उलमा को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि उनके अल्फाज अदा करूँ। यानी हीरा ग्रुप के खिलाफ जिसने भी इस नीयत से बोला है, उलमा को लालच दे रहा हूँ ताकि उनके पीछे अफराद है, और अफराद के बिहार पर मैं कुछ चीजें ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और प्रोग्राम में खास तौर से मदू कर रहा हूँ उलमा को, ताकि मुझे अफराद मिले उनसे। नहीं उलमा, अच्छा उलमा के पीछे अफराद है ना? यस, मतलब आलिम में या तो एक लीडर के पीछे अफराद है तो उलमा के पीछे अफराद है। अच्छा, कौन सा ऐसा आपने बयान सुने उलमा का कि भाई जाओ तुम पैसे लगाओ? कितने दूं? हाँ कौन सा? कितने दूं? हाँ एक तो बताओ मुझे। कितने लिंक भेजू आपको? लिंक भेजता हूँ ना सर, दलील के साथ गवाह देता हूँ ना आपको। भेजिए ना। मेरा नाम है आपका? नदीम खान बोल रहा हूँ। भेजता हूँ आपको। आपने जैसे एक आध आलिम का नाम तो पता है? हमारा सबसे बड़े बेहतरीन अफराद जिनके अवाम बयाना सुनती, जो पूरे उलमा के ग्रुप को लेके चलते, अकील जिद्दा। हाँ वो आलिम है। वो आलिम है, ऑर्गेनाइजेशन तो चलाते ना, दावत के काम की जिम्मेदार तो है ना। भाई आप गंदुम बोल के चना क्यों दे देते हो? क्या बोले? गंदुम बताते हो भाई, चना दे देते हो हाथ में। मेराज रब्बानी है, तौसीफुर रहमान है। हाँ, मेराज रब्बानी ने किसको बोले कि तू पैसा लगा? आपको बोले? पूरे अवाम में बोले ना। क्या बोले? पूरे अवाम को बोले। क्या बोले? इनका काम हक है, इनका कारोबार हक है। काम हक है तो वो तो कंपनी की तारीफ कर रहे हैं, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। अभी मैं बोलूं हीरा गोल्ड ने जो काम किया, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिला दिए, हज़रत आयशा से मिला दिए, वो तो उनके काम की फजीलत है। आपने मुकदमा बाना हो कि नहीं खान साहब, भाई देखो खान साहब कहाँ टाइम पे वेस्ट कर रहे हैं। आपको कुरान की आयत बताता हूँ। खान साहब
हाँ साहब, किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इतना मुश्किल ना कर दे कि इंसाफ अभी मेरा छोड़ दो, किसी इन्वेस्टर का पैसा दिला दो, एक ज्यादा दुआ देंगे आपको, मेरा कोई फायदा नहीं है भाई। बहुत सारे इन्वेस्टरों का पैसा मिला है, आप उसकी फिक्र छोड़ दें, उसको पैसा दिला दो, बस उतनी खुशी है मेरे को। नहीं, आपने झूठ क्यों बोला आलिमों का नाम लेकर? आलिमों का, कि आलिम बोलते थे कि तुम पैसा लगाओ। जैसा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी, हीरा ग्रुप की तारीफ करना वो तो मैं भी करता हूँ, हीरा ग्रुप ने वो काम किया है। देखिए, जब इतने अक्लमंद लोग गू खा सकते तो मैं शराबी हूँ भाई। आप शराबी नहीं, शराबी कबाबी ही ये सब काम कर सकते हैं। जितने अक्लमंद लोग गू खा सकते हैं ना, नहीं, तो मैं कम से कम गोबर खा सकता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं खाया, आप गोबर बराबर खाएंगे। हाँ साहब, लेकिन एक बात का थोड़ा भला कर दो, काम आएगा। वो टेंशन आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? वो वहाँ पर हैदराबाद में पूरे की काम की लगी, हैदराबाद में मेरे अपराध को लिए ना। अरे हैदराबाद में अभी मेरी गांड जो जली हुई है ना, मेरे अपराध, मेरे दावत का काम इस्तेमाल करे ना, तो हीरा गोल्ड से और मैं अकेला नहीं हूँ ना भाई। चलो सुनो, मुखालिफ में मैं जैसे अकेला हूँ ऐसा नहीं हूँ ना, और उल्मा भी है ना जो उसके मुखालिफ में। फिर आप दूसरे ट्रैक पे चले गए, उनसे बात करो ना। एक काम करो, आप जो है मेरे बजाय मैं और उल्मा का नाम देता हूँ, जरा उनसे बात करके बताऊँ। हाँ, मैं क्यों आलिमों से बात किया हूँ भाई, यूट्यूब पे है लिंक, बात किया हूँ आलिमों से। मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन आप सुने, अभी सुने मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उलमा से मुआखजा करो जो लोग इसकी मुखालिफ में है। मैं तो अवाम हूँ। देखिए, अभी हैदराबाद में फ्लड आया, हाँ, कितने लोग मरे? पता चला कि वहां पूरे तालाब को बेच डाला गया और उसमें घर बना दिए गए, लोग डूब गए। आपकी कौम की हमदर्दी कहाँ मर गई थी? कौन से उस चूल्हे में जाके छुप गई थी? आपका दर्द किधर ज्यादा? आपने मेरी हमदर्दी सिर्फ दावत के काम से थी। नहीं, आपकी हमदर्दी सिर्फ हीरा गोल्ड के ताल्लुक से। हमदर्दी सिर्फ दावत के काम से थी। आपकी हमदर्दी सिर्फ हीरा गोल्ड के ताल्लुक। आपको मुसलमान से किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। और दुनिया में दारू पीने का कोई पैसा देता होगा। दीन में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी इंसानों की हमदर्दी, अल्लाह का तारुफ है कि इंसानों को अल्लाह का तारुफ करा दो। इससे बड़े दुनिया में कोई हमदर्दी नहीं है। और वो काम था जो इंसानों को जहन्नुम में से निकालकर जन्नत में ले जाने वाला था। क्या तकरीर बचाने वाला था, बिदात से बचाने वाला था। वो सब काम छोड़ के आप सूद फ्री वर्ड लगाने में लग गए। इतनी अच्छी तकरीर कर रहे हैं आप। पिए हुए तो नहीं है? तुम ही कर सकते बातों की जादूगर। नहीं, पिए हुए तो नहीं है आप? जितनी बातों का जादूगर है। नहीं, पिए हुए तो नहीं है, हम भी है। तो पता चला कि आप लोगों की दुश्मनी सिर्फ हीरा गोल्ड से है, बाकी हिंदुस्तान में कोई कुछ भी करे आपको कोई मतलब नहीं। मुसलमान मर भी जाए ना, दावत का इस्तेमाल, लंगा नाचो, नंगी मूवी, ब्लैक मूवी बनाओ, लेकिन दावत का कम इस्तेमाल मत करो। मतलब हैदराबाद में इतने लाखों लोगों को मरवा दो, हजारों लोगों को, 100 लोगों को मरवा दो। हैदराबाद में चंद मरे भैया, और सीरिया पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, तो उसमें किसका हीरा गोल्ड? 40 लाख लोग बर्बाद हो गए। वो मेरे लिए नई बात नहीं है। मैं सीरिया देख लिया, अफगानिस्तान देख लिया, इराक देख लिया, मतलब लोग देख लिया, लोग मर जाएं, बर्मा देख लिया, लोग देख रहा हूँ भाई। लोग मर जाएं, आपको कोई टेंशन नहीं, बस वो हीरा गोल्ड में पैसा ना लगा है ना। नहीं, दावत का काम इस्तेमाल मत करो। वो कहा दावत का काम इस्तेमाल की? दावत का काम इस्तेमाल कहाँ से किया? दावत कहाँ से की? वो देख लो ना यार, वो तुम्हारा समझ नहीं आता तो हम नहीं कर सकते कुछ। तुमने भक्ति का चश्मा पहना हुआ है। भाई, हमने भक्ति का नहीं, हमने इंसाफ से बोलने का चश्मा पहना है। हमें आखिरत में इंसाफ देना है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इतना मुश्किल ना कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ, हक बात किया करो। वरना अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस है कि वल्लाही तो इसमें कायम रहो। इस गुफ्तगू में आपने वाक़ई तुम्हारे अंदर इंसाफ है ना, इस चीज पे कायम रहो। एक बार दोबारा देखो, आप अपने बिजनेस को दोबारा टटोलो। आप अभी दोबारा टटोलो भाई। अभी इस गुफ्तगू में आपकी कोई भी बात दुरुस्त मालूम नहीं हुई। सब में आपने धोखा, फ्रॉड, गलत बयानी से काम लिया। मैं कौन? चलिए, मैं शराबी बच्चा हूँ सर। फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। शराबी